जी हाँ स्टूडेंट, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको अगर किसी भी तरह की परेशानी है कंप्यूटर से रिलेटेड, कोई भी कोर्सेज करना है, किसी भी सिलेबस के बारे में जानना है जो कि कंप्यूटर साइंस या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, तो आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलता है हमारे एंड से, डिजिटल एक्सपर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एंड से। यहाँ आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज, लॉन्ग टर्म कोर्सेज, इन सब की कंप्लीट ट्रेनिंग विद प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, ताकि आप फ्यूचर में आप जॉब ज्वाइन कर सकें, अपने बिजनेस में इन कर सकें। अगर आप कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में इन करना चाहते हैं, आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं, आप वेबसाइट डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, आप डेवलपर बनना चाह रहे हैं, आप कोडिंग करना सीखना चाह रहे हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को फिनिश करना चाह रहे हैं, ये सब का सॉल्यूशन आपको डिजिटल एक्सपर्ट की तरफ से मिल जाता है। तो आज आप समझने जा रहे हैं इस लेक्चर में 1 ईयर प्रोग्राम होता है जो एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का है। तो उसमें क्या क्या सिलेबस आपको सीखने को मिलता है और कैसे ये आपके कैरियर में बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन लेके आएगा। आप अभी चाहे कोई किसी भी फील्ड में हो, अगर आपने अभी 10th किया है या 12th किया है और आप चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा वर्क कर लें जिससे आपको जॉब के ऑप्शंस खुल जाएं, जॉब के ऑप्शंस नज़र आने लगें, या आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस में एडमिशन ले चुके हैं और जहां आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो मिल रहा है लेकिन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, तो वो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि 1 ईयर का प्रोग्राम होता है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ सीखने को मतलब ये है कि इसमें आप सबसे पहले 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं और आप प्रॉपर वे में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं। और साथ ही ये जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है, तो अगर आपने 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट किया तो इसके बाद आपके सामने जॉब के ऑप्शंस भी खुल जाते हैं और आप चाहें तो कंप्यूटर इंडस्ट्री में जॉब भी कर सकते हैं, लाइक कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं, या इस प्रोग्राम में इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसके थ्रू आप जॉब ले सकते हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग भी आता है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी आता है, वेबसाइट डेवलपमेंट भी आता है, कोडिंग भी आता है। तो आज की जो लेक्चर है इसमें मैं आपको एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में डेप्थ में समझाने जा रहा हूँ कि इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलता है और सीखने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं अपने लाइफ में, कैरियर में। तो सबसे पहले ये जो एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है ये आप कंप्लीट है, जैसे MTS होता है ना, मल्टी लेवल टास्किंग ऑफिसर जो बनता है, स्टाफ जो बनते हैं, MTS गवर्नमेंट में वैकेंसी निकलती है तो उसका भी कंप्लीट हो जाता है आपको इस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद। या आप किसी भी गवर्नमेंट कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जिसमें जो कंप्यूटर का सिलेबस पूछा जाता है वो सब इस सिलेबस में कवर हो जाता है। ये है 1 ईयर का प्रोग्राम। अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे तो ये 1 ईयर के पहले भी कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे आपका स्टार्ट होगा, मॉड्यूल 1 जैसे ही स्टार्ट होगा, उसमें आपको बिल्कुल डेप्थ में समझने को मिलेगा। ओवरव्यू ऑफ इनपुट डिवाइस, मतलब आपको पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके बारे में आपको ओवरव्यू मिलेगा कि कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो माउस है, कीबोर्ड है, इसका क्या फंक्शन है, क्यों इसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, या प्रिंटर आउटपुट डिवाइस क्यों कहलाता है, प्रिंटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, रैम क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, इन सब के डेप्थ जानकारी, डेप्थ नॉलेज आपको मिलता है यहाँ पे। आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, और जब आपकी ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो आप एक कंप्यूटर को ईजिली हैंडल करना सीख जाते हैं। इसके बाद जो है इसको मैनेजमेंट करने की स्किल सिखाई जाती है। फिर आपका मॉड्यूल 2 स्टार्ट होता है। मॉड्यूल 2 में आप फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम भले ही आपने नाम ना सुना हो लेकिन कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। जो भी लैपटॉप है या कंप्यूटर है या डेस्कटॉप है या इवन मोबाइल फ़ोन है, सब में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो या तो विंडोज़ हो सकता है, या तो लिनक्स हो सकता है, या तो एंड्रॉयड हो सकता है। दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्या है, कैसे ये मैनेज होता है, कैसे डेप्थ में आप समझेंगे कि लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसे आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे आप इंस्टॉलेशन को मैनेज कर सकते हैं, ये सब आपको डेप्थ में सीखने को मिलता है मॉड्यूल 2 में, फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। जब ये मॉडल कंप्लीट हो जाएगा तो मॉडल 3 में आप इन करेंगे और समझेंगे कंप्यूटर के इन्वायरमेंट को। कंप्यूटर के इन्वायरमेंट को समझने के लिए जो कंप्यूटर का वर्किंग इन्वायरमेंट है उसके बारे में आपको क्लास में समझाया जाएगा। अगर कोई हैंगिंग इश्यू होता है कंप्यूटर में तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो आप सीखेंगे। अगर कोई स्पेस मैनेज का हो सकता है इशू तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपको कभी कभी मोबाइल में भी ये इशू आती होगी कि आपका इससे स्पेस फुल हो गया तो उसको कैसे डाटा को बिना डिलीट किए मैनेज कर सकते हैं, वो आप सीख सकते हैं। स्पेस मैनेजमेंट इन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। और फिर कंप्यूटर का
को कैसे फास्ट आप बनाना है, ये आप मैनेज करना सीखेंगे मॉड्यूल 3 में। मॉड्यूल 4 में आप इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे और इस तरह से आप ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्कुल माहिर हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब जो आपका फर्स्ट इंटरफेस मिलता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो ये जैसे ही आपका मॉड्यूल 4 कंप्लीट होगा, जितने भी नेसेसरी सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते हैं लैपटॉप में, डेस्कटॉप में या कहीं पे भी, वो आपको सॉफ्टवेयर की सारी जानकारी दी जाएगी और फिर उसको यूज़ करना सिखाया जाएगा कि कैसे उसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल में इंस्टॉलेशन ऑफ प्रिंटर, स्कैनर एंड वर्किंग विद देम। मतलब आप प्रिंटर, देखिए कि जो ये मॉडल है, जो एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इसका बस एक ही मकसद है कि 1 ईयर की ट्रेनिंग के बाद आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो, इतनी नॉलेज हो कि आप किसी भी ऑफिस में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो या चाहे प्राइवेट ऑफिस पे हो, वहाँ पे आप वर्क कर पाएँ। तो वर्क करने के लिए आपको प्रिंटर, स्कैनर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कोई भी इन्वायरमेंट मिल सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर मिल सकता है। तो उन सारे सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस आपको यहाँ पे सिलेबस में कराई जाती है ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं और आपको जॉब पे बहुत ईजी वे में एंट्री मिल भी जाती है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आपको एक बार भी हेजिटेशन नहीं हुआ कि अच्छा मैंने तुरंत ट्रेनिंग ली और मैं जॉब करूंगा तो कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि आपको बिल्कुल लाइव इन्वायरमेंट दिया जाएगा यहाँ ट्रेनिंग पे, बिल्कुल प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट दिया जाएगा। वर्क ऑफिस में जैसे वर्क होता है वो सारे इन्वायरमेंट पे आपको प्रैक्टिस की जाएगी और इस तरह से आप बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको सीखने को मिलता है इंस्टॉलेशन ऑफ प्रिंटर, स्कैनर एंड वर्किंग विद देम। मीन्स आप प्रिंटर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्रिंटर को इंस्टॉल करना सीखेंगे, स्कैनर को इंस्टॉल करना सीखेंगे, प्रिंटिंग और स्कैनिंग के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और जब भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप अगले मॉड्यूल में सीखेंगे जो भी अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ योर क्लाइंट फॉर कंप्यूटर। जैसे कि जब भी आप किसी ऑफिस में वर्क करेंगे या अगर आपने अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट किया है, वहाँ पे भी कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, तो आप सामने वाले की रिक्वायरमेंट कैसे करेंगे। अगर सपोज कीजिए आपने अपना मन बना लिया साइबर कैफे ओपन करने का, या आपने कोई स्किल्स सर्विस प्रोवाइड कराने का या डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कराने का कोई ऑप्शन सोचा अपनी लाइफ में, या आप किसी जॉब में चले गए और वहाँ के ऑफिस को मैनेज कर रहे हैं, तो सामने वाला जब आपके बॉस हो गए या क्लाइंट हो गए, वो जो रिक्वायरमेंट कहेगा वो कैसे आप समझेंगे, वो सारी बातें आपको इस मॉडल में सीखने को मिलेंगे। कोई प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट है, कोई डिज़ाइनिंग रिक्वायरमेंट है, कोई इंटरनेट एंड वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, ये सब आपको समझने को मिलेगा मॉडल 6 में। और इसके बाद आप सीखेंगे मॉडल 7 जिसमें आप इंट्रोडक्शन है स्टार्ट विथ एमएस वर्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। जितने भी ऑलमोस्ट कहीं भी किसी भी ऑफिस में जहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन का वर्ड होता है, जहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, वहाँ पे वर्ड डेफिनेटली होगा। आपने वर्ड कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा, चाहे आप सीवी बनवाते हैं, बायोडाटा बनवाते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, सब जगह जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो वर्ड ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल डेप्थ में सीखते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में डेप्थ में सीखते हैं। आप न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है, ओपन कैसे करना है डॉक्यूमेंट को, सेव कैसे करना है, प्रिंट कैसे कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट को एडिट कैसे कर सकते हैं आप, उसका डिफरेंट पेज लेआउट कैसे मैनेज कर सकते हैं, बैकग्राउंड मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसका बॉर्डर्स कैसे मैनेज करेंगे, ये सब आपको सीखने को मिलता है। और साथ ही आपको ये भी सीखने को मिलता है कि हेडर्स एंड फुटर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, बेसिक्स क्या हो सकता है, टेक्स्ट पे कैसे वर्क करेंगे, इमेजेस पे कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, रेफरेंसेस क्या होता है, ये सब आप सीखेंगे। साथ ही आपको सीखने को मिलता है टेबल्स की प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे टेबल्स होते हैं, जैसे कहीं रिजल्ट आउट होता है तो रिजल्ट आउट टेबल के फॉर्म में दिया जाता है, तो टेबल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्लिप आर्ट क्या होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट में इमेजेस लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो इमेजेस को कैसे आप लगा सकते हैं, मेल मर्ज क्या हो सकता है, ये सब बिल्कुल डेप्थ में आप सीखेंगे। साथ ही स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट पे भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे अगर कोई इनवॉइस बनाना है, कोई बिलिंग करना है, कोई बिल बुक बनाना है, कोई लेटर टाइप करना है, कोई रेजिग्नेशन लेटर बनाना है, कोई ज्वाइनिंग लेटर बनाना है, रिज्यूमे बनाना है, डिफरेंट टाइप्स के कोई एप्लीकेशन लेटर बनाना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स पॉसिबल हैं रियल लाइफ में, वो सब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। और वेब पेजेस पे भी प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा मॉड्यूल, तो नेक्स्ट मॉड्यूल में और भी ज़्यादा डेप्थ में आपको सीखने को मिलेगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जी हाँ दोस्तों, पावर पॉइंट एक एनिमेशन स्कीम है जो कि एमएस वर्ड के तरह ही होता है। एमएस वर्ड में कुछ ऑप्शंस होते हैं जो पावर पॉइंट में भी मैच करते हैं, लेकिन दोनों का वर्क स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है। वर्ड चूंकि डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है और ये प्रेजेंटेशन के लिए होता है। तो एमएस पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे, प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना सीखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से क्रिएट करेंगे आप, उसको इंसर्ट करना सीखेंगे, स्लाइड को फॉर्मेट करना सीखेंगे, मॉडिफाई करना सीखेंगे स्लाइड्स को, हैंड आउट, नोट्स, इस पर वर्क करना सीखेंगे, प्रेजेंटेशन के डिफरेंट व्यूज़, ऑप्शंस को यूज़ करना सीखेंगे, प्रेजेंटेशन को अगर प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट किया जा सकता है वो सीखेंगे आप।
टेबल्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में, चार्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कैसे मैनेज कर सकते हैं, मीडिया को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सब डेप्थ में आपको सीखने को मिलेगा। और साथ ही स्लाइड शो, एनिमेशन, डिफरेंट टाइप के एनिमेशन आपको सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे शेप्स पे आपको वर्क करने का मौका मिलेगा, और ये सब बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आपको सीखने को मिलेगा। आप यहाँ पे टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं ट्रांजिशन का, एनिमेशन का। दैट मीन्स ये मॉडल जो है डेडिकेटेड है एनिमेशन स्क्रीन पे, प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे। आपने कहीं यूट्यूब पे वीडियो में या किसी मूवी में ज़रूर देखा होगा प्रेजेंटेशन देते हुए, तो बिल्कुल वैसा प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद के मॉडल में आपको सीखने मिलता है MS एक्सेल के थ्रू आप सीट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपने वर्ड कंप्लीट कर लिया, पावर पॉइंट कंप्लीट कर लिया, अब बारी है एक्सेल की। MS एक्सेल बिल्कुल आपको एडवांस लेवल पे सिखाया जाता है, बेसिक और एडवांस दोनों ही एक्सेल इसमें इंक्लूड है। पहले आप स्टार्ट बेसिक एक्सेल से करते हैं, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन मिलता है, इंटरफेस समझने को मौका मिलता है, टैब्स क्या होता है, रिबन्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट के डिफरेंट टाइप्स के विंडोज़ क्या होते हैं, नेविगेशन का टिप्स क्या होता है, ये सब समझते हैं। उसके बाद एक एक डिटेल में समझते हैं कि नेमिंग क्या है, वर्कशीट को मूव कैसे कर सकते हैं, कॉपी कैसे कर सकते हैं, पेस्ट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, ऐड कैसे कर सकते हैं, वर्कशीट का ग्रुप कैसे बना सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप को मैनेज करना सीखेंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फॉन्ट, फिल्स, अलाइनमेंट पे वर्क करेंगे, कट कॉपी पेस्ट आप सीखेंगे, बहुत सारा एडवांस फीचर में पेस्ट स्पेशल सीखेंगे। अंडू रीडू के बारे में आपको डेफिनेटली बहुत डेप्थ जानकारी मिलेगी। बहुत कुछ कई बार होता है, डाटा आप सपोज कीजिए आपके पास 1000 डाटा है और 1000 डाटा में कोई एक पार्टिकुलर नेम फाइंड करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर नेम को रिप्लेस करना है तो वो कैसे पॉसिबल है, ये सब आप सीखते हैं। और बहुत सारे फार्मूला पे वर्क करना सीखते हैं, इसमें आपका एडवांस एक्सेल ऑलरेडी इंक्लूड है, तो डिफरेंट टाइप्स के फार्मूला पे आप वर्क करेंगे, वी लुकअप, एच लुकअप, इस तरह के बहुत ही एडवांस फार्मूला आपको सीखने को मिलता है। इसके साथ ही आपको डिफरेंट टाइप्स के इफ एल्स फार्मूला पे भी वर्क कराया जाता है, डाटा वैलिडेशन पे वर्क कराया जाता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे वर्क कराया जाता है, डुप्लीकेट्स रिमूव करना है तो कैसे कर सकते हैं वो आप सीखेंगे, कॉलम्स को मैनेज कैसे कर सकते हैं, गोल सीक क्या होता है, और बिल्कुल एडवांस लेवल पे आपको सिखाया जाता है कि एक्सेल के साथ आप कैसे प्ले कर सकते हैं। और एक्सेल अगर आपने सीख लिया ना तो आपको आपकी जॉब बिल्कुल पक्की है। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट मॉड्यूल में आप सीखेंगे इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। यस, क्योंकि ये 1 ईयर का प्रोग्राम है तो आपको इन चीज़ों के साथ साथ इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी को भी समझने का मौका मिलता है। इसमें जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म फिल करना, वीडियोस मैनेज करना, डाउनलोड करना, किस तरह से अपलोड करने का कॉन्सेप्ट होता है, इंटरनेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट कैसे ब्राउज कर सकते हैं, फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो ऑफिस में यूज़ होता है बिल्कुल डेप्थ में आपको सीखने को मिलेगा। और जब ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको मिलेगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ, HTML के कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। HTML में क्या होता है, कैसे कोड किया जाता है, कोडिंग के कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। बेसिक कोड होगा, एलिमेंट्स पे कैसे काम करते हैं, एट्रीब्यूट्स पे कैसे काम करते हैं, हेडिंग एंड HTML पे को पैराग्राफ में कैसे लिख सकते हैं, स्टाइलिंग क्या होता है, मीडिया क्या होता है, वीडियो क्या होता है, ऑडियो क्या होता है, ये सब बिल्कुल डेप्थ में आप सीखेंगे। ठीक है ना, कोडिंग पार्ट। और जो इसके बाद आप इतने में तो आप मास्टर हो चुके, इसके बाद आपको फोटोशॉप सीखने का मौका मिलता है। क्योंकि आपको हर हाल में अगर आप किसी भी ऑफिस में वर्क करें तो आए दिन कोई भी डायग्राम या कोई भी फेस्टिवल आने वाला होता है तो आपको बनाने का वर्क दिया जा सकता है कि किसी फेस्टिवल पे आप कोई ग्रीटिंग्स कार्ड बना दीजिए, कोई इन्विटेशन लेटर बना दीजिए। तो ये सब सीखने के लिए, ये सब करने के लिए आपको फोटोशॉप की नॉलेज होनी ही चाहिए। तो आपको यहाँ पे फोटोशॉप बिल्कुल डेप्थ एंड एडवांस में सिखाया जाता है, जिसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे क्रॉप टूल होता है, स्लाइस टूल होता है, स्लाइड सेलेक्ट टूल होता है, आई ड्रॉपर टूल होता है। ऐसे बहुत सारे टूल्स आपको सीखने को मिलेंगे और एक परफेक्ट डिज़ाइन आप बना सकते हैं फोटोशॉप में। ये पूरा सिलेबस है फोटोशॉप का। और जब फोटोशॉप कंप्लीट हो जाएगा, इसके एक एक मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में इन करते हैं टैली। जी हाँ, इसमें आपको अकाउंटिंग की भी नॉलेज मिलेगी। अकाउंटिंग कैसे यूज़ होता है, बेसिक टू एडवांस अकाउंटिंग नॉलेज आपको मिलेगी। टैली का एक एक पार्ट आपको सीखने को मिलेगा, जो भी यहाँ पे मेंशन है। लाइक टैली क्या होता है, उसका ओवरव्यू क्या है, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका गेटवे क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंटिंग का बेसिक कैसे यूज़ कर सकते हैं, फंडामेंटल क्या है टैली का, अकाउंटिंग में आप मास्टर कैसे हो सकते हैं, अकाउंटिंग के वॉचर क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, बुक्स क्या होता है, रिपोर्ट्स क्या होता है, इन्वेंट्री आप कैसे मैनेज कर पाएंगे टैली में, वॉचर्स कैसे मैनेज कर पाएंगे, इन्वेंट्री बुक्स कैसे बनाएंगे, रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, बिल ऑफ मटेरियल्स कैसे बनाएंगे,
इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करेंगे, मेमोज कैसे बनाएंगे, लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, लेजर में इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होगा वो कैसे फिल करेंगे, कॉस्ट एकोमोडेशन कैसे करेंगे, जर्नल, पेमेंट, रिसीट, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, ऐसे बहुत सारे डेप्थ कॉन्सेप्ट मिलेंगे। और यही अगर आप एडवांस टैली में इन करेंगे तो आपको जीएसटी के साथ टैली को सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके अलावा हमने कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको रखे हैं एडवांस डिप्लॉय इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जिसमें आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें भी मैं सिखाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, ताकि आप बिल्कुल 1 ईयर में परफेक्ट होकर निकलें आप यहाँ से, है ना। जैसे प्लेइंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट जो भी ऑफिस के इन्वायरमेंट में यूज़ होते हैं वो सब आपको सीखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे कोई बिलिंग बनाना है तो बिलिंग बनाना आप सीख जाएंगे, इनवॉइस बनाना सीख जाएंगे, कोई टर्मिनेशन लेटर, कोई ज्वाइनिंग लेटर, कोई इंगेजमेंट लेटर, या किसी भी तरह का कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है तो उसका कैसे डिज़ाइन बनेगा वो आप मैनेज करना सीख जाएंगे, ऑफिस के कल्चर को मैनेज करना सीख जाएंगे, अप्रेजल लेटर कैसे बन सकता है वो बनाना सीख जाएंगे। ऐसे डिफरेंट डॉक्यूमेंट पे मैं आपको वर्क कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऑफिस इन्वायरमेंट, ट्रेनिंग के बीच में ही आपको ऑफिस इन्वायरमेंट टाइप में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको लगेगा आप बिल्कुल ऑफिस में वर्किंग है और उस वर्क को, आपको जो भी वर्क अलॉट होगा उस वर्क को कंप्लीट करना है, तो ऑफिस का इन्वायरमेंट भी आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको मिलेगा। टाइपिंग इंप्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो टाइपिंग पे भी आपको सपोर्ट मिलेगा हमारे एंड से, टाइपिंग इंप्रूव होगा। और कुछ क्रूशियल टेक्निक है जो वर्क इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए सिखाया जाता है, कुछ सॉफ्ट स्किल्स है, मैनेजमेंट स्किल्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ बातें हैं, वो सारी बातें आप ड्यूरिंग द कोर्स सीखते हैं। और जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आप होम बेस्ड जॉब कैसे अर्न करेंगे, वर्क फ्रॉम होम कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों को सीख करके ये भी आप सीखते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद आपको प्लेसमेंट का ऑप्शंस भी मिलता है और आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है कि कैसे आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बेहिचक प्लान कीजिए, ज्वाइन कीजिए और इस ट्रेनिंग को सीख करके अपने कैरियर को बहुत ही ब्राइट बनाइए, ठीक है। कोई भी क्वेरी अगर आपकी अब भी बच रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 7532842626 कॉन्टैक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है हमारा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या डायरेक्ट आप विजिट करना चाहें तो आपके नियर बाय लोकेशन में ही इंस्टीट्यूट है, बदरपुर में ये लोकेशन है, साउथ दिल्ली में पड़ता है, बदरपुर वाले ब्रांच में आप आइए और आप वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर मैं ट्रेवल मोड की बात करूँ तो ये मेट्रो से बिल्कुल 2 मिनट की डिस्टेंस पे बदरपुर मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलती है आपको बस रोड क्रॉस करना है और आप इंस्टीट्यूट पहुँच जाएंगे। अगर आप बात करें कि अगर आप बस या व्हीकल से आते हैं तो बिल्कुल बस स्टॉप के पास ये इंस्टीट्यूट है, आप बिल्कुल आके मिल सकते हैं, ठीक है। धर्मवीर मार्केट है, मार्केट में ये एजुकेशन हब है, यहाँ पे आपको आना है, समझना है, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो रही है तो आप मुझे बेझिझक कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मैं आपके सक्सेसफुल करियर की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच।